तो महाराज की जय। गुरु हमें हर पल ये बताता है कि तुम्हें किस दिशा में चलना। इसलिए गुरु सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गुरु हमारा क्या है। पब्लिक हम सब गुरु को क्या समझते, गुरु मेरा क्या है। तो गुरु सवाल है, गुरु मेरा हर सवाल का जवाब है, गुरु हर मुश्किल की युक्ति है, गुरु मेरा मार्गदर्शक है, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु एक एहसास है, गुरु प्यार है, गुरु ज्ञान की वाणी है, गुरु मेरा मित्र है, गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है, गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है, गुरु भगवान का रूप है, गुरु अध्यात्म की परिभाषा है, ये मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। गुरु ही ऐसा है कि हमें अपने से ऊंचा उठना हुआ देखना चाहता है। इसलिए गुरु हमारे भ्रम को खोलता है। तभी गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक पुरुष अपने को बंधन से मुक्त जानता है और एक अपने को बंधन से मुक्त, दोनों ही भ्रम में बंधे हुए हैं। जैसे एक ऊंट वाला का बड़ा प्यारा दृष्टांत है। ऊंट वाला 100 ऊंट का मालिक ऊँटों को लेके गया सराय में। वहाँ के मालिक से बोला, आप पहले मेरे ऊँटों के रहने की व्यवस्था करें, उसके बाद मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो उसने जब देखा कि उसको सराय का मालिक बहुत चालाक था, उसने ऊँट वाले से कहा, बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊँटों के रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। और उसने क्या किया, सराय का मालिक बहुत चालाक था। उसने ऊँट वाले से बोला, 1 मीटर रस्सी का 1 कील 1 हथौड़ा दिया और बोला, ऊँट के सामने रस्सी खींचना, खटखट करना और खींच लेना, फिर पैर में बांध देना। पीछे वाले ऊँट के पास जाकर खटखट करके उसके पैर में रस्सी बांधना और खींचकर फिर आ जाना। इसी तरह से जब सबसे आगे और पीछे ऊँट के पैर में रस्सी बांधी, बोला ये ऊँट हिलेंगे भी नहीं। सबसे पहले और सबसे बाद वाले ऊँट के बांध देना, बीच में केवल खींचना, तो ये रात भर हिलेंगे भी नहीं। ऊँट के सराय ने कहा, सराय के मालिक ने कहा। तब सब 99 ऊँटों को 98 ऊँटों को ऐसे ही हाथ से हिलाकर खटखट कर दिया। ये कोई हिलेंगे ही नहीं। सारी रात ऊँट खड़े रहे। सुबह के समय जब खोला तो और 100 में से 98 ऊँट बाकी खड़े रहे, 2 ऊँट चलने लग गए। अब ऊँट का मालिक सोच रहा, ये कुछ कर तो नहीं दिया है, ये क्या हो गया। 98 ऊँट भ्रम से बंधे थे, हिले भी नहीं। अब बस यही भ्रम का जाल सद्गुरु खोलता है। जैसे 98 ऊँट भ्रम से बंधे रहे, सराय के मालिक ने कहा उसी तरह खोलो जाके। जब खुले, उसी भ्रम को गुरु खोलता है। जब ऊँट के मालिक ने 98 ऊँट को दूसरी ओर से घुमाने को हाथ से कहा, आगे बढ़े। तो इसी तरह सच में सतगुरु से हम बंधे हैं, कोई नहीं खोल सकता। केवल हम सब लोग अपने को भ्रम जाल में बांध कर रखे हैं। शरीर है, मेरे शरीर में मेरी पूरी बॉडी है। अगर सच्चा होता तो मेरी डोर गुरु के हाथ में है। हमारे साथ भी ऊँट की तरह संसार से हम बंधे रहते हैं। अब हमारा हाथ पान लगता जुड़ा भी लगता है। यही हेरा फेरी के साथ हम बंधे रहते हैं, इसी की सोचा करते हैं। और यही ज्ञान भगवान कहते नारायण मिला है, गुरु मिला है, तो वही प्रभु का जाप कर से हम प्रभु हमारे भ्रम को जब से गुरु खोल देते हैं तो हम ज्ञान में मय हो जाते हैं। यही इसी भ्रम को खोल कर गुरु हमें मार्गदर्शक करते हैं। तो जीवन में गुरु मार्गदर्शन कैसे करता है, बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है। दृष्टांत के माध्यम से बताती हूँ। राजा उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे।
उत्तानपाद की दो रानियां थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। जब ध्रुव 5 साल का था तब एक दिन सौतेली माँ सुरुचि ने उससे कहा, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो या तो मेरी कोख में जन्म लो या भगवान को प्राप्त करके बताओ। इसके बाद ध्रुव ने विचार किया, अब मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही वापस आऊँगा। ध्रुव जंगल की ओर अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में सौतेली माँ की कही हुई बातें घूम रही थीं। वो सोच रहा था कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूँगा। उसी समय उसे नारद मुनि मिल गए। नारद ने देखा कि 5 साल का छोटा सा बच्चा जंगल में अकेले भटक रहा है। उन्होंने बच्चे को जंगल में आने का कारण पूछा। ध्रुव ने बताया, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद ने समझाया, पुत्र, इसके लिए तो कठोर तप करना पड़ता है। जब नारद ने ये सब बातें बताई तो नारद को लगा कि ये सब सुनकर ये बच्चा अपने घर लौट जाएगा। लेकिन ध्रुव ने नारद से कहा, आप जो भी कठिन दृश्य मुझे सुना रहे हैं वो सब मैं कर लूँगा। बताएं कि आपके पास कोई उपाय तरीका है। नारद मुनि समझ गए कि इस बच्चे के लिए दृढ़ है। तब नारद ने गुरु बनकर ध्रुव को एक मंत्र बताया। नारद ने ध्रुव बनकर मंत्र बताया कि तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। कैसे अब देखिए, बड़ा प्यारा सा दृष्टांत मैं बोल रही हूँ कि गुरु मार्गदर्शन कैसे करता है। जीवन में गुरु मार्गदर्शन किस प्रकार करता। अब तो कहते हैं कि अब गुरु फोटो से तो उठ के नहीं आ जाता। अगर साक्षात मेरा गुरु है तो ठीक है, नहीं तो मेरा गुरु कैसे? क्या गुरु हर जगह चल के मार्गदर्शन देता? नहीं, किसी रूप में मेरा गुरु खड़ा हो जाता। जो हम सत्संग सुनते हैं, गुरु के प्रवचन सुनते हैं, वो मेरे अंदर पड़े रहते हैं, वो कहीं पे वक्त पे काम आ जाते। जैसे राजा उत्तानपाद भक्त ध्रुव के पिता थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। ये सभी जाते सुनीति और सुरुचि उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। जब ध्रुव 5 साल का था तब एक दिन सौतेली माँ सुरुचि ने उससे कहा, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो या तो तुम मेरी कोख में जन्म लो या भगवान को प्राप्त करके बताओ। इसके बाद ध्रुव ने विचार किया, अब मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही वापस आऊँगा। ध्रुव जंगल की ओर अकेले निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में सौतेली माँ की कही हुई बातें घूम रही थीं। वो सोच रहा कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूँगा। अब उसी समय उसे नारद मुनि मिल गए। नारद ने देखा कि 5 साल का छोटा सा बच्चा जंगल में अकेले भटक रहा है। उन्होंने बच्चे से जंगल में आने का कारण पूछा। ध्रुव ने बताया, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद ने समझाया, पुत्र, इसके लिए तो कठोर तप करना पड़ता है, एक पैर पर खड़े रहना पड़ता है, सिर्फ वायु पीकर जीवित रहना। जब नारद ने ये सब शर्त बताई तो नारद को लगा कि ये सुनकर ये बच्चा अपने घर लौट जाएगा। लेकिन ध्रुव नारद से कहा, आप जो भी कठिन दृश्य मुझे सुना रहे हो वो सब तो मैं करने की कोशिश करूँगा। बताएं कि आपके पास कोई ऐसा उपाय है, तरीका है जिससे मुझे मार्ग मिल जाए, भगवान मिल जाए। तब नारद मुनि समझ गए कि इस बच्चे की निष्ठा दृढ़ है। फिर नारद जी ने उसको एक मंत्र दिया, ध्रुव को एक मंत्र बताया कि बेटा तुम ऐसे करो। वो मंत्र क्या दिया? गुरु मंत्र। केवल गुरु 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 रटो, तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। जिसका मन इतना पवित्र तो उसको गुरु तो मिलेंगे ही। कहते हैं जिसका मन पवित्र है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा घर खरीदा। घर के पीछे लान में आम का एक पेड़ था। उसे आम बहुत पसंद था।
गृह प्रवेश कर वो घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने कहा, घर के बारे में वास्तुशास्त्री से तो विचार करवा लेते। तो वो एक वास्तुशास्त्री को लाने चल पड़े। अब वास्तुशास्त्री को लेने चले गए। जब वो वास्तुशास्त्री को लेकर आए तो रास्ते में उन गाड़ियों को रास्ता देते देते जो उन्हें ओवरटेक करना चाहती थी, ये देख वास्तुशास्त्री बोले, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, हो सकता है इसे जल्दी हो, कुछ ज़रूरी काम हो। गांव के करीब पहुंचे तो एक बच्चा भागता हुआ जल्दी से निकला। उसने गाड़ी तुरंत रोक ली। थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा निकला। वास्तुशास्त्री ने फिर पूछा, आपको कैसे पता चला कि दूसरा बच्चा आएगा? उसने कहा, बचपन में हम लोग भी अकेले कहाँ खेलते थे। एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है, इसका मतलब दूसरा बच्चा जरूर होगा जिसके साथ ये खेल रहा है। वास्तुशास्त्री मुस्कुराए, फिर दोनों आगे बढ़ गए। अपने घर के पास पहुंचे तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला। देखते देखते कहा, 5-7 पक्षी उड़ते हुए पीछे से आ रहे हैं। उसने कहा, थोड़ी बात चलते हैं। पक्षी उड़ते हुए गए। हो सकता है कि पड़ोस के कुछ बच्चे आम तोड़ने पेड़ पर चढ़े हों। उन्हें लगेगा कि घर का मालिक आ गया है, तो जल्दी जल्दी उतरने में उन्हें चोट लग सकती है। वास्तुशास्त्री फिर बोले, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहें। उसने कहा, ठीक है, बताइए। वास्तुशास्त्री बोले, तो ये है कि आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। व्यक्ति घबरा गया और बोला, आपकी सेवा में कोई कमी हुई तो माफ़ करिएगा महाप्रभु। वास्तुशास्त्री बोले, गड़बड़ी कुछ नहीं हुई। आपको वास्तुशास्त्री की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने से ज़्यादा दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं, तो आपको वास्तुशास्त्र की ज़रूरत क्या? कहते जो दूसरों का इतना ध्यान रखता है उसको किसी के जप तप की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो दूसरों में लीन रहता, दूसरों का इतना ध्यान करता, उसको वास्तुशास्त्र की क्या ज़रूरत? उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हो सकती। तो जो गुरु में खुद है, उसको, जो गुरु में लीन है, उसको तो भगवान मिल ही जाएंगे। उसको जब तपस्या की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। उसको तो भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। उसको तो प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है संसार में। गुरु गोविंद आऊ खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदिया बताए। गुरु से बड़ी, गुरु से महान हस्ती तो कोई नहीं है, होता है। एक थी रूपंती। वो कृष्ण भगवान के मंदिर में रोज़ पूजा करती थी, नारद मुनि की बेटी। तो वो पूजा करती थी। तो एक डाकू ने देखा कि इसके पास इतना जेवर है, सामान है, और ये कुछ कम दिमाग की भी, सीधी सादी भी है, इससे आराम से ये जेवर ठगा जा सकता है। तो उसने क्या किया, उससे कहा कि तुमने गुरु दीक्षा ली? उसने कहा, गुरु दीक्षा तो नहीं ली। तो वो नहीं, उसने कहा मुझे पानी पीने को दे दो। बोली पानी दिया। बोली तुमने गुरु दीक्षा लिया? बोली गुरु दीक्षा तो मैंने नहीं लिया। कहीं गुरु दीक्षा नहीं लिया तो मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो गुरु दीक्षा लो। तो उसने कहा दीक्षा कौन देगा? उसने कहा गुरु दीक्षा तो मैं देता हूँ, डकैत बोला। तो उसने कहा आप हमको दीक्षा दे दीजिए और पानी पी लिए। तो उसने कहा नहीं, अगर आप हमको पानी पिलाना चाहती हो तो गुरु दीक्षा लो। बोले दो। तो कह रही कि मैं यहाँ नहीं दूंगा गुरु दीक्षा, जंगल में देता। उसने कहा चलो भाई जंगल चले गुरु दीक्षा ले। वो तो सीधी सादी थी ही रूपंती। और उसने कहा चलो जंगल चलते हैं। अब वो जब जंगल के लिए तैयार हुई तो बोला ऐसे थोड़ी ना दीक्षा देंगे, अपना जेवर ले चलो। और वो बेचारी सीधी सादी थी, उसने सारा जेवर भी ले लिया। अब जेवर लेके जंगल में गई तो उसने उसको पेड़ से बांधना चाहा। तो उसने कहा पेड़ में क्यों बांध रहे हो? बोली मेरी गुरु दीक्षा यही कि मैं पेड़ से बांधता हूँ। तो उसने कहा लो बांध दो। उसने सब हाथ पैर दे दिए। उसने सारे हाथ पैर बांध दिए और सारा जेवर लेकर चला गया। उससे बोला कि मैं 8 दिन बाद तुझे खोलूँगा, 8 दिन तक तो भूखी प्यासी बंधी रहना यहीं, तब तेरी दीक्षा पूरी होगी। अब उसने कहा अच्छा भाई, और बंधी पड़ी। अब शाम को भगवान में मंदिर में आरती पूजा नहीं हुई, दूसरे दिन नहीं हुई। भैया नारद मुनि ने सोचा कहाँ गई। अब ढूंढो 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 ढूंढो, उसकी ढूंढैया पड़ी, देखा वो एक पेड़ से बंधी पड़ी। उसको खोलने लगे। उसने कहा नहीं, आप हमको हाथ भी नहीं लगाना। कहीं क्यों? नारद मुनि बोले। कहे नहीं, मेरे गुरु ने बांधा, गुरु खोलेंगे। उन्होंने कहा भूखी प्यासी मर जाओगी। कहे नहीं, कुछ भी हो,
मैं दीक्षा ले रही हूँ, नहीं खोलने दिया। अब बड़े भगवान अब तो लौट आए। कृष्ण भगवान ने पूछा मिली? बोले हाँ मिली। कहीं कहाँ? कहीं वहाँ गुरु दीक्षा ले रही, पेड़ से बंधी पड़ी है, कह रही 8 दिन में मेरे गुरु खोलेंगे। भगवान ने कहा कि कह दो कि आ जाए, मर जाएगी। फिर गए नारद मुनि, वो नहीं खुलवाई। भगवान को बड़ी दया आई, भगवान स्वयं गए। भगवान ने कहा खोल दूँ? बोले नहीं प्रभु, आप बड़े हो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं खुलवाऊंगी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं खुलाऊंगी, मैं दीक्षा ले रही हूँ, गुरु हमको बांध के गए हैं, मैं दीक्षा ले रही हूँ, 8 दिन में खोल ली जाऊंगी। बोले अच्छा भाई। भगवान ने मत्था टेका। भगवान ने नारद से कहा जाओ, इसका गुरु जलादीन कहीं डकैती लगा रहा होगा, सेंध मार रहा हो, उसको लेके आओ, इसको खोले आके, ये मर जाएगी सीधी सादी। तो नारद गए, ढूंढते ढूंढते पहुँचे, कहीं वो चोरी डकैती कर रहा था उस समय। नारद ने कहा चलो जिसको बांध के आए खोलो। कहे और वो डर गया, घबराया कि अब तो मैं मारा गया। कहीं नहीं, चलो उसको खोलो चल के। महाराज जबरदस्ती लेके आए, देखे भगवान खड़े, उसको खोला। रूपंती खोली गई। जब वो खोली गई तो रूपंती बोली कि गुरु, भगवान खड़े कि पैर छुए, तो कह रहे गुरु गोविंद दौऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका सार यही है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भले तुम डकैत हो, लेकिन तुमने हमको बांधा। तो जो मैं पत्थर की मूर्ति की पूजा करती थी, आज साक्षात भगवान आके खड़े हो गए। भल तुम चोर हो, डकैत हो, लेकिन तुमने हमको ना बांधा होता तो आज मुझे प्रभु के दर्शन ना होते। तुमने हमको प्रभु के दर्शन कराए तो तुम महान हो। पहले उसके चरण स्पर्श, फिर भगवान के कि प्रभु तुम मेरे गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने हमको भगवान की दर्शन दिलाया। तो कहते हैं गुरु सबसे महान होता, गुरु ही भगवान तक पहुंचाता है। इसलिए गुरु हमारा मार्गदर्शक है। सर्वप्रथम मेरा मित्र मार्गदर्शक है। गुरु मेरे जीवन का आधार है। नैया लगा दो पार गुरु जी मेरी नैया नैया लगा दो पार गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। इस दुनिया में 4 चोर हैं, इस दुनिया में 4 चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। काम क्रोध मद लोभ गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी अरे उतर गए, पापी तो गए मझधार गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। परमी धर्मी पार उतर गए, पापी गए मझधार, कन्हैया मेरी लैया लगा दो पार गुरु जी मेरी लगा दो पार। नैया लगा दो पार गुरु जी मेरी दो पार। डूब रही ये जीवन की नैया, डूब रही मेरे जीवन की नैया, तुम ही हो पतवार, कन्हैया मेरी नैया लगा दो। अरे डूब रही जीवन की नैया, डूब रही जीवन की नैया, तुम ही हो मेरे पतवार गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। तुम ही हो मेरे पतवार गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार सद्गुरु मेरी नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार संवरिया मेरी नैया लगा दो। अरे नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। नैया
गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय।